हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये मॉर्निंग की क्लिप है तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। और मैं वेलकम करना चाहूँगी वापस से अपने चैनल में जिसका नाम है प्रतिभास डेली रूटीन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभास डेली रूटीन। और यहाँ पर बन रही है पनीर की सब्ज़ी। तो ये होममेड पनीर है। मैं अक्सर ही होममेड पनीर बना लेती हूँ जब बच्चे दूध नहीं लेते हैं और दही भी नहीं लेते हैं, तब फिर मैं दूध को इस तरह इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं बना लेती हूँ होममेड पनीर और अपने बेटे के लिए बनाती हूँ सब्ज़ी। और ये वेदर काफ़ी अच्छा हो गया था तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा छत पर चलते हैं। तो ये मैं छत पर आ गई थी बच्चों को लेकर और मैंने सोचा आज थोड़ा सा वेदर भी कैप्चर कर लूँ। काफ़ी अच्छा सा वेदर था जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि कई बार वेदर अच्छा होता भी है पर आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप जाके उस सीन को अपने आँखों से देखो। कई बार ऐसे होता है हम लोग इतने काम में बिज़ी होते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता है, या फिर ऐसे हो जाता है कि हम लोग ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाते हैं एक एज के बाद। तो इस वजह से भी मैं छत पर थोड़ा सा कम जाती हूँ। तो बच्चों की ज़िद पर मैं चली गई थी। और ये मेरे घर के बैकग्राउंड जो है बैक साइड का सीन है वो मैंने कैप्चर किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लगता है अगर वेदर अच्छा हो तो जो व्यूज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे से आते हैं। और देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। और यहाँ से पहले तो बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखा करते थे। जब मैं मैरिज होकर अपने घर आई थी तो मुझे छत से व्यूज़ देखना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब बिल्डिंग्स बन गई हैं, बहुत सारे अपार्टमेंट बन गए हैं जिनकी वजह से जो है वो व्यूज़ सारे ढक गए हैं, दिखते ही नहीं है। केवल वही बिल्डिंग्स दिखती हैं जो हाई लेवल की हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैं कई बार इन बिल्डिंग्स को दिखा चुकी हूँ। सामने बापू भवन है जिसको रॉयल होटल कहते हैं और पास में ही सहकारिता भवन है जो कि विधानसभा रोड पर बने हुए हैं। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं पहले ये मकान हुआ करता था, अब ये सब अपार्टमेंट बन गए हैं। क्योंकि फैमिलीज़ लोगों की बढ़ती जा रही है, इसी वजह से लोग जो है अपने घरों को अपार्टमेंट में तब्दील करा दे रहे हैं। और यही होता है, बिल्डिंग्स में हमको छोटी छोटी बालकनी ही नसीब होती है, पहले की तरह खुले आंगन और ये सब नहीं मिल पाता है। जैसे हम लोग पहले बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे पुराने समय में घरों में, और सब लोग बैठकर आंगन में ही ज़्यादातर काम करते थे, सब्ज़ी वगैरह कट करना। अब तो बस किचन का एक छोटा सा कॉर्नर होता है जिसमें लोग सारे काम करते हैं, बर्तन क्लीन करने से लेकर। और अगर मैं अपने मायके की बात करूँ तो वहाँ पे भी खुला आंगन है जो कि बहुत पहले समय का बना हुआ है। मैं कहूँ तो करीब सन 80 में घर बन के तैयार हो गया था और मुझे तो याद भी नहीं है इतना। तो उस समय जो घर में था वो काफ़ी बड़ा सा आंगन बना हुआ है, तो उसमें हम लोग बैठकर काम वाम करते हैं, वहाँ पर करते थे। अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ तो कभी कभी मैं उस आंगन को बहुत मिस करती हूँ जहाँ पर हम लोग खेलते भी थे, काम भी करते थे, कपड़े धुलते थे, बर्तन धुलते थे। तो उस चीज़ों को मैं बहुत मिस करती हूँ। और ये देखिए काफ़ी जो व्यूज़ मुझे अच्छा लग रहा था वो मैंने अपने मोबाइल में कैप्चर किया है। और बच्चे खेल रहे हैं। हम लोग तो खेलते वक्त मतलब ये भी ध्यान नहीं रखते थे कौन किस एज ग्रुप का है। जो बच्चे साथ में आते थे वो सब खेलते थे, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई भी मतलब लोअर क्लास हो अपर क्लास हो, हम लोगों के मन में ये फीलिंग थी ही नहीं। हम सब लोग एक साथ खेलते थे और मदर फादर भी कभी घर से बाहर निकल कर नहीं देखते थे कि बच्चा किसके साथ खेल रहा है। मतलब एक इतना विश्वास था, इतना अच्छा समय था जो हम लोगों ने स्पेंड किया है। आज बच्चे उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं और हम लोग भी बच्चों को एकदम फ्रीडम नहीं दे सकते कि बच्चा किसके साथ खेल रहा है। ऊपर से हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होता है। पहले तो इतना हाइजीन का ख्याल नहीं रखना पड़ता था, बच्चे इतने स्ट्रांग खुद ही हो जाते थे कि वो बुराइयों से और रोगों से खुद ही फाइट कर लेते थे। पर अब देखा जाए तो बच्चे भी इतने नाजुक होते हैं कि वो थोड़ी सी हवा चेंज हुई, थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ, बस उनको ज़ुकाम खांसी और फीवर ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं उनके साथ। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा नहीं था, हम लोग तो खूब खेलते थे और बहुत ज़्यादा हाइजीन भी मेंटेन नहीं करते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, मिट्टी भी खेलते थे, बालू भी खेलते थे, कहीं भी बैठ जाते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे। लेकिन कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि हम लोग फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से फिट थे। स्कूल में भी खूब दौड़ भाग खेलते थे। अब तो बच्चों को लंच टाइम भी बहुत मुश्किल से 10 मिनट्स का मिलता है, तो बच्चे अपना लंच ही फिनिश नहीं कर पाते, खेलना तो बहुत दूर की बात है।
और हम लोगों को आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलता था। उसमें हम लोग खाना तो हम लोगों का लंच टाइम से पहले ही फिनिश हो जाता था, और लंच टाइम में क्योंकि खेलना है तो उस समय को सेव करना है, ये माइंड में बहुत ज़्यादा आ जाता था। तो हम लोग क्या करते थे कि पहले लंच टाइम में जैसे कोई फ्री पीरियड मिला या टीचर क्लास में जैसी ब्लैक बोर्ड पे मुड़ के लिखती थी, तो वैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पराठा और अचार बहुत टेस्टी लगता था उस समय, तो वो हम लोग खा लेते थे। और खाने के बाद फिर लंच टाइम जैसे ही होता था बस ये रहता था कि फट से जाना है, अब तो दौड़ भाग खेलना है, आधा घंटा जो है वो खूब दौड़ना है, खूब दौड़ना है। इसीलिए हम लोग फिजिकली इतना फिट थे कि कभी हम लोगों को हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स हुई ही नहीं। अब तो छोटे छोटे बच्चों को हेडेक हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब क्रिएट हो गई हैं। मैं अपने ही बच्चों को देखती हूँ कि थोड़ा सा स्टडी करते हैं, मम्मी सर में दर्द हो रहा है, मम्मी ये हो रहा है, मम्मी वो हो रहा है। लेकिन हम लोगों के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बहुत हंसी मजाक करते थे सच में। हम फ्रेंड्स वो बहुत याद आती हैं, बहुत खेलते थे जिनके साथ। अब सभी अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, यूँ कहूँ तो सबकी ज़िंदगी बदल गई है, लेकिन क्या करें, परिवर्तन ही जीवन का नियम है, ऐसा कहा गया है। तो हम लोग भी समय के साथ ही चलेंगे, नहीं चल पाएंगे तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को भी समय के साथ चलना है। और ये बच्चे देखिए खेल रहे हैं, तो इनके साथ मैं भी अपना बचपन याद कर रही हूँ। और ये मैं हूँ वेदर को एंजॉय करती हुई। तो देखिए मेरा फेस का क्या हाल है, मैं स्किन केयर बहुत नहीं कर पाती हूँ। बस ये रहता है कि हाँ, जो जनरल सुबह एक बार फेस वॉश हो गया तो हो गया, जब कहीं जाना है तो क्लीन किया, अदरवाइज़ मैं भी बच्चों के साथ मस्ती में लग जाती हूँ। ये नहीं कहूँगी पूरा टाइम मैं काम ही करती हूँ, लेकिन बच्चों के साथ जब भी मस्ती का मौका मिलता है तो मैं भी बच्ची बन जाती हूँ और खूब मस्ती करती हूँ लोगों के साथ। बच्चों के साथ ड्राइंग करना, खेलना, लड़ना, सब कुछ मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये कहूँ, यूँ कहूँ कि लाइफ को मैं हर तरह से एंजॉय कर लेती हूँ। और आप लोगों के साथ भी जब बात होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिन बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ। और ये पीहू अपने यहाँ पर देखिए जो भी है मेरे लिए ड्रेस बना रही थी, कह रही मम्मी मैं आपके लिए ड्रेस बना रही हूँ। ये देखिए कितना सुंदर सा मैंने ड्रेस बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये मेरे लिए ड्रेस बना रही थी, इनको जो भी समझ में आता है वो बनाती हैं, तो वही मुझे बता रही थी कि मैं ड्रेस बना रही हूँ आपके लिए, देखिए कितना प्यारा मैं बना रही हूँ। तो अब बच्चों की हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, जो भी उनकी क्रिएटिविटी है तो मैं मना नहीं करती हूँ, जो उनके माइंड में आता है वो उनको करने देती हूँ, कि क्या मालूम वो उनके अंदर क्या क्वालिटी छिपी हो जो मैं नहीं देख पाती हूँ। तो ये रहता है, बच्चे जो भी क्रिएशन करना चाहते हैं मैं उन्हें करने देती हूँ। हाँ थोड़ा सा बच्चे फैलाते बहुत हैं, लेकिन वो सब मैनेज हो जाता है धीरे धीरे। मैं उनको ये भी सिखाती हूँ कि हाँ अगर आपने कूड़ा फैलाया है तो उसको डस्टबिन में डालिए, हर चीज़ को मैनेज करना सिखाती हूँ। और जो भी क्रिएशन ये कर पाते हैं वो मैं करने देती हूँ। सब मिलते हैं मोस्टली, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में कि बच्चे क्ले से बहुत सारा खेलते हैं, क्ले से खेल आशी के साथ बहुत सारी क्रिएटिविटी करती है, बहुत सारी चीज़ें सीखती है, तो मैं मना नहीं करती हूँ। हम लोग भी क्रिएटिविटी करते थे, हम लोग मिट्टी के साथ मिट्टी के खिलौने बनाते थे, उस समय मिट्टी आसानी से मिल जाती थी। अब तो यह है कि अगर आपको प्लांट्स लगाने हैं तो आपको नर्सरी से परचेज़ करने पड़ते हैं। पहले तो हम लोग जानते भी नहीं थे कि नर्सरी क्या चीज़ होती है। हमारे समय में नर्सरी एक क्लास होती थी जो पढ़ने के लिए हम लोग जाते थे, नर्सरी क्लास, हमें उसे ही नर्सरी समझते थे। जब मैं काफ़ी बड़ी हुई तब मुझे पता चला ये नर्सरी जो है, नर्सरी का मीन्स है पौधे, छोटे पौधे। तो बच्चे भी पौधों के समान होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बच्चे नर्सरी क्लास में हैं। तो मतलब जो छोटे पौधे होते हैं वो नर्सरी से हम लोग लाते हैं परचेज़ करके। लेकिन हमारे समय में पौधे नर्सरी से परचेज़ करके नहीं लाए जाते थे, हम सब एक दूसरे के घरों से ही मांग लेते थे, और घरों में इतने पौधे लगे होते थे कि किसी को देने में भी कोई हेजिटेशन नहीं होती थी। अब आजकल देखिए 100 रुपीज़ का प्लांट ला रहे हैं, 500 का प्लांट ला रहे हैं, तो लोग बहुत सारे लेकर आते हैं। और इंडोर प्लांट्स और हम आउटडोर प्लांट्स हम लोग तो कुछ जानते भी नहीं थे। बस ये था कि हाँ जहाँ जगह हुई, जो अगर मिर्च का बीज निकला तो वो लगा दिया, करेले के बीज मिले वो डाल दिया, यहाँ तक कि बीज भी कभी परचेज़ करके नहीं लाए गए। हम लोग लहसुन खाते थे, लहसुन बो दिया, आम की गुठली बहुत ज़्यादा लगाते थे, हालांकि पापा बाद में उखाड़ देते थे, कहते थे इसकी जड़ें जो है वो फैल जाएंगी फ्लोर के अंदर, तो इसी वजह से वो हटा देते थे। लेकिन हम लोग अक्सर आम का पेड़ अपने हाथों से बहुत लगाते थे। तुलसी तो मेरे घर में ही इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि अड़ोसी पड़ोसी सब मांग कर ले जाते थे। और ये पीहू दिखा रही है अपने कलर्स कि कौन कौन से कलर्स यूज़ कर रही हैं, और इसके बाद इनकी मस्ती यूं ही चलती रहेगी। ये देखिए इन्होंने मेरे लिए ड्रेस तैयार करा है पर्पल कलर का, तो ये आप लोगों को समझा रही है कि क्या क्या इसने बनाया है। यहाँ पर ये दिखा रही है कि इसने ड्रेस में कैसा ड्रेस बनाया है और उसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज़ जो है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो वही ये बता रही है यहाँ पर। तो आप लोग भी इनका ड्रेस देखिए और इन्जॉय करिए।
सुना आप लोगों ने, पीहू ने ड्रेस जो है डिज़ाइन की है और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो पीहू की बातें ऐसे ही रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा ही व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि भी छोटी है, मैं मना करती हूँ कि ये सब मत करो, लेकिन उसको वो कैमरा फ्रेंडली है और काफ़ी सारी बातें जो है वो करती है। दक्ष इतना इजी बात नहीं करता है, और बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आ रही है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। दक्ष अपना मोबाइल पे देख रहा था, अपने वीडियोस कुछ देखता है, वो स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखता है, वो इंटरेस्ट रखता है इन सब चीज़ों में। और ये पीहू जो है वो इस तरह की क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है। तो दक्ष का मोस्टली टाइम मोबाइल पे बीतता है, और ये पीहू भी देखती है, लेकिन ये कार्टून वाली या क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा देखती है। तो मैं देखती हूँ कि इसका माइंड जो है ये सब मेकअप है, ड्रेसेस हैं, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगता है, और काफ़ी इन्जॉय करती है वो ये सब ड्राइंग करते हुए। तो अक्सर पेपर ले लेती है और क्रिएटिविटी अपनी करती रहती है। तो देखिए इनका स्टाइल भी देखिए कैसे बता रही हैं मौज मस्ती से। और ये जो है अपने मस्ती करती है, कभी कभी आशी आ जाती है तो दोनों मिलकर डिज़ाइनिंग करती हैं। अभी तो ये अकेले ही लगी हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें बता रही है, और मुझे कलर वगैरह सब दिखा रही है कि यह देखिए कितना बढ़िया पर्पल कलर का ड्रेस आपके लिए बनाया है, ऊपर पिंक बनाया है। तो मैंने कहा ये ड्रेस तो मुझे फिट भी नहीं होगा। तो वही बातें हम लोग कर रहे हैं। और ये वॉशिंग मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया था, तो फिर ये कंप्लेन की गई थी, तो बनाने के लिए आए थे भैया। तो यही मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया है कि ड्रायर जो था वो ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और आजकल रेनी सीज़न भी चल रहा है, तो रेनी सीज़न में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे कपड़े बार बार ऊपर डालिए नीचे डालिए, फिर पानी निकलने में ही काफ़ी समय लग जाता है। और ड्रायर होते हैं कपड़े तो स्टैंड पर नीचे ही रूम में सूख जाते हैं, और ज़्यादा स्पेस भी नहीं है मेरे पास। और कई बार होता है बच्चों के साथ आप इंगेज होते हो और बारिश आ जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, जितनी देर में आप लेने जाओगे उतनी देर में कपड़े भीग जाएंगे। तो इसीलिए फिर मुझे लगा जल्द से जल्द, तो फिर भी 3 दिन तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ी कि कपड़े ऊपर डालने नीचे डालने, और एक हिसाब से कपड़े धोना कि जितने कपड़े मैं ऊपर से नीचे आराम से ला सकती हूँ। जैसे बेडशीट वगैरह धोना था तो फिर मैंने नहीं क्लीन की, मैंने वो सब स्टॉक करके रख लिया, या तो मैं धोबी को धोने के लिए दे दूँगी, और या फिर मैं जब ड्रायर सही हो जाएगा तब मैं उसको वॉश करूँगी। तो ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं देख रहे हैं, और मैं मोबाइल लेकर आ गई थी थोड़ा सा कैप्चर करने के लिए। तो ये ड्रायर बनाने में ही कम से कम आधा घंटा तो लग ही गया था। तो ये लोग भी आना इनको एक दिन पहले था पर नहीं आ पाए थे, तो हम लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर, वैसे संडे क्लोज़ रहता है मार्केट, तो कह रहे थे आपका मंडे को ड्रायर ठीक हो जाएगा। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो बोले अच्छा ठीक है संडे को हम लोग आ जाएंगे 11 बजे करीब। फिर भी ये 2 से 2:30 के बीच में आए थे। तो वॉशिंग मशीन जो ठीक करते करते, ड्रायर इनको फिट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। और ये देखिए बच्चों की चल रही है मस्ती, सिद्धि के साथ देख रही हैं, दक्ष अपने वीडियोस देख रहे हैं। तो ये बच्चों की आपस की मस्ती चलती रहेगी। और ये जो भैया हैं ये अपना काम कंप्लीट करने वाले हैं, और ये अंदर का बास्केट फिट करने जा रहे हैं। ग्रीसिंग भी काफ़ी समय से नहीं हुई थी, तो ये ग्रीसिंग भी कर दी है, और अब काफ़ी ईजिली जो है मूवमेंट हो रहा है वॉशिंग मशीन में। और जैसे ही इनके जाते ही फिर मैंने इसमें देखिए बेडशीट डाल दी थी क्लीन होने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ बेडशीट बहुत जल्दी ही गंदी हो जाती है, तो चेंज करे बिना नहीं चलता है। और देखिए कितनी ज़्यादा गंदी है, कितना पानी जो है वो मटमैला सा निकल रहा है। तो वो देखिए इसीलिए बच्चों के साथ बेडशीट गंदी हो ही जाती है। और फिर ये बाद में पीयू अपनी स्टडी कर रही हैं। AMM है पहले वाला। BY बाय, DOD MY माई। आगे देखो IN इन, OR और पढ़ो तो आगे क्या लिखा है, O और K, ओके, OHO, आगे क्या लिखा है पढ़ो, HE ही, IS इज, HI हाई,
नेक्स्ट लाइन पे आओ। जियो गो। जियो गो। आगे देखो क्या लिखा, बोलो तो। ओ एफ। ओ एफ। ओ एफ। ऑफ। ऑफ। आई एफ इफ। आई एफ इफ। एम ई मी। एम ई मी। बोलो, आगे बोलो क्या लिखा है। यू पी अप। यू पी अप। टी ओ टू। जियो टू। आगे नेक्स्ट लाइन पे आओ। आई टी इट। आई टी इट। एस ओ सो। एस ओ सो। डब्ल्यू ई वी। डब्ल्यू ई वी। एन ओ नो। एन ओ नो। यू एस अस। यू एस। उसके बाद ये पीहू कर रही थी अपनी हिंदी की स्टडी, तो यहाँ पर ये हिंदी लिख रही है। तो वही मुझसे कह रही थी, मम्मी मम्मी देखो मैं क्या लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ। तो मैंने बोला ये तो आप काफ़ी पहले ही लिख चुके हो, लेकिन बच्चों के मूड में जो आता है वही करते हैं। तो ये पहले वाला जो पेज कंप्लीट कर चुकी है उसको ही रब करके दोबारा से कर रही है। मैं बोल रही हूँ दूसरा काम करो तो नहीं, ये उसी को रब करके दोबारा से कर रही है। मूडी है, बिल्कुल भी नहीं सुनती। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो लिखेगी वो लिखेगी, अभी तो फ़िलहाल अच्छे से लिखना सीखे, यही हम लोगों की वो प्रायोरिटी है कि पहले अच्छे से जो है वो ग्रिप आ जाए इसको पेंसिल पकड़ने में। तो वैसे मैं इसको कलर्स के लिए भी मना नहीं करती हूँ, क्योंकि कलर्स के साथ ये एक्टिविटी करने में काफ़ी जो है वो इन्जॉय करती है। तो मैं कलर्स से जो इसकी अदर्स एक्टिविटी है, तो स्कूल की बुक है, लेकिन जो अदर बुक्स मैंने इसके लिए परचेज़ कर रखी है एक्टिविटी बुक्स, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि उसमें जो लाइंस हैं या वो देखा जाए तो जिगजैग वगैरह जैसे काफ़ी सारी लाइंस है, ये बनाने में काफ़ी इन्जॉय करती है। और या फिर डॉट्स को जो ज्वाइन करना होता है उसको भी इन्जॉय करती है। तो मैं एक्टिविटीज़ को काफ़ी कराती हूँ। तो आप में से कुछ लोगों के रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं पीयू का जो है डेली रूटीन वाला पर्सनल वीडियो जो है वो मैं इसका आप लोगों के लिए बनाऊं। तो मैं जैसे ही मैं टाइम पाऊंगी, फुल डे शूट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो जैसे ही मैं टाइम पाऊंगी तो वैसे ही बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं बना रही थी आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी डिनर के लिए। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी डिनर के लिए नहीं, शायद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो मैं ये मॉर्निंग में बना रही थी हस्बैंड के लिए, और दक्ष को स्कूल जाना था। तो ये उस दिन का है ये। तो मैंने रोटियां जो है सेक कर रख ली हैं, और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है। और ये दक्ष के लिए मैं टिफ़िन में फ्रूट्स रख दूँगी, ज़्यादा अभी नहीं ले जाता है। तो ये रहता कभी अगर पराठा सब्ज़ी नहीं खाना होता तो फ्रूट्स खा लेता है। और हस्बैंड का लंच भी पैक हो गया है। और इधर ये जो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है वो मैंने रख दी है। और ये है मेरी चाय जो मैं आधी पी चुकी हूँ। और पीते पीते फिर मैंने मोबाइल उठाया तो सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। और ये देखिए मैसी किचन है, यहाँ पर मेरी जो बनी हुई चाय वो रखी है, दूध भी बॉयल हो गया है। तो काफ़ी सारे काम जो है वो मॉर्निंग के हो चुके हैं, फिर भी अभी काफ़ी सारे काम बाकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।